तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो हमने अभी तक क्या देखा, एक तरह से जो भी हमने देखा वो क्या था, नॉर्थ इंडिया का कॉन्क्वेस्ट था। तो अब लिखिए डेक्कन पॉलिसी ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी की डेक्कन पॉलिसी। तो अब 1306 यानी 1306 तक अलाउद्दीन गुजरात, रणथंबोर, चित्तौड़, मारवा ये पूरा जीतकर नॉर्थ इंडिया पर एकाधिकार कर चुका था। हमने पिछली क्लास में देखा गुजरात 1297, 1297, रणथंबोर 1301, चित्तौड़ 1303 और मालवा 1305 जीत कर क्या करा, एक अपनी पूरा नॉर्थ इंडिया टेरिटरी बना चुका था। अब ये आएगा कहां, डेक्कन की तरफ, क्योंकि इसको टेरिटोरियल एक्सपेंशन करना था जहां तक हो सके वहां तक। ठीक है, तो पहला लिखिए, इसमें कुछ पॉइंट लिखिएगा। डेक्कन पॉलिसी ऑफ अलाउद्दीन, डेक्कन पॉलिसी ऑफ अलाउद्दीन खिलजी was mainly based on economic motives, based on economic motives। अब ये क्या मीनिंग हुआ, देखिए ये था बहुत ही समझदार राजा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तो इसने समझदारी क्या दिखाई, इसने समझदारी ये दिखाई कि देखो मैं बैठा हूं यहां दिल्ली, राजधानी कैपिटल है, दिल्ली से कुछ किलोमीटर 100, 200, 300, 400 किलोमीटर तक का एरिया में अगर कुछ भी होता तो मैं कंट्रोल कर ले जाऊंगा। लेकिन अगर बहुत दूर यानी साउथ इंडिया, मध्य प्रदेश के बाद का एरिया आप सोचिए, और आज के टाइम में अगर आपको ट्रेन से जाने में 2 दिन या 3 दिन लग जा रहा है, तो ये तो उस वक्त तो घोड़े और हाथी और पैदल चलने वाले लोग थे। और आर्मी जब चलेगी तो आर्मी तो और स्लो चलेगी, क्योंकि उसके पास वजन होगा, लोड होगा, खाने पीने का सामान सब कुछ, और साथ में अटैक भी होने की संभावना। तो इस वजह से इसने ये बहुत बढ़िया एक प्लानिंग किया कि साउथ इंडिया को यानी डेक्कन के एरिया को तो जीतो, लेकिन उसको अपनी टेरिटरी का हिस्सा मत बनाओ, उसको टेरिटरी में मिलाओ मत। जीतने के बाद उस एरिया का जो किंग है उसको वहीं पर रहने दो, और उसको कहो कि तुम हमें क्या दो, टैक्स दो। पहले तो हराकर लूटो, प्लंडरिंग करो, तो एक तो वो इकोनॉमिक गेन, और साथ में उस राजा को वहां पर रहने दो और उससे क्या करो, टैक्स वसूलो। सालीना कुछ न कुछ एनुअल बेसिस या 6 मंथली टैक्स लेते रहो। इससे क्या होगा, हमें एक रेगुलर इकोनॉमिक या पैसे का, फाइनेंस का फ्लो मिलता रहेगा, और उससे हम क्या करेंगे, अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, मोस्ट ऑफ कैंपेन्स, मोस्ट ऑफ द कैंपेन्स वेयर carried by Malik Kafur. Most of the campaigns were carried out by the Malik Kafur. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, ही वॉज फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली
to direct his army to cross the विंध्यास। यानी विंध्या रेंज आपने पढ़ाई है ज्योग्राफी में, तो विंध्या रेंज को क्रॉस करने वाला, अपनी आर्मी को क्रॉस करने के लिए कहने वाला ये पहला राजा था। और राजा होने से पहले भी ये विंध्या को क्रॉस कर ही चुका था, क्योंकि मैंने आपको बताया जब जलालुद्दीन खिलजी सुल्तान था तो ये देवगिरी जीत कर आया था। और देवगिरी कहाँ है? विंध्या रेंज के साउथ में है। यानी विंध्या रेंज को पार करके ये देवगिरी जीता था। तो राजा सुल्तान बनने से पहले ये देवगिरी जीत चुका था। उसके बाद तो फिर और भी एरिया को ये मलिक कफूर को भेजकर जीतता चला गया। तो इसका कभी मतलब ये समझिए कि हमेशा हारा नहीं ये बंदा। तो लिखिएगा पहला देवगिरी। कहीं कहीं पर देवगिरी आपको इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा, दोनों सेम ही चीज है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। देवगिरी। और यहां पर किसका राज था? यादवाज। कौन थे यहां पर? यादवाज थे। और आपको बताया ही था कि डेक्कन में या साउथ में चोलाज के बाद कौन थे? यादवाज थे। और बाकी कोई और एक दो साम्राज्य था प्रोमिनेंट जिसमें यादवाज थे। तो लिखिएगा इसमें अलाउद्दीन conquered देवगिरी in 1294 when he was governor of Kara and forced King Ramchandra to pay tribute and married his daughter to अलाउद्दीन। तो उसकी बेटी से शादी करने के लिए मजबूर किया और साथ में ट्रिब्यूट यानी ढेर सारा पैसा भी लिया और फिर राज्य छोड़ दिया कि अब ठीक है तुम राजा रहो और हमें हर साल कुछ टैक्स देते रहो, नहीं तो अगर नहीं दोगे तो फिर हम तुम्हारे ऊपर अटैक कर देंगे। नेक्स्ट है वारंगल। वारंगल के बारे में लिखिए 1309 में जीतता है। और वारंगल में कौन थे राजा? लिख लीजिए, ये याद करना पड़ेगा आपको, ककतियाज। तो यादवाज ककतियाज यही लोग थे चोलाज के बाद।